जैन साथियों, सबसे पहले आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं रोबोट मशीन के बारे में। जी हाँ, आज जिस तरह से जनरेशन दिन प्रतिदिन डेवलप होते जा रहा है, उस प्रकार से क्या हो रहा है कि लोग अपने कार्यों को ज्यादातर मशीनों से संपन्न कर रहे हैं, चाहे वह खेत खेत की खुदाई हो, धान की कटाई हो, या फिर कोई भी कंप्यूटर वर्क हो। लोगों से जितना भी बन पाता है मशीनी काम उन लोग ज्यादा प्रेफर करता है लोग। यहाँ तक कि लोगों के ऑपरेशन भी अब मशीनों की सहायता से ही होने लगी है। अब हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से मशीनें अधिक जानलेवा होती जा रही है, यानी जो रोबोट है वो किस प्रकार से जानलेवा हो गई है। ये वही पगला कि बगल वाले देश की बात हो रहा है, किम जोंग जो था उसके बगल वाले देश की बात हो रहा है, यानी दक्षिणी कोरिया की। किम जोंग जो है उत्तरी कोरिया, वो तो पूरा बर्बाद है। वो तो आप हम लोग जानते ही है कि वो दूसरे देशों से हथियार खरीदने में, इधर उधर दुनिया को डराने धमकाने में ही वो बर्बाद है। लेकिन जो दक्षिणी कोरिया है वो काफी अधिक डेवलप है, यानी वो अपना सही जगह पे वो अपना दिमाग इस्तेमाल करता है, और वो ज्यादातर अपने जो आंतरिक संरचनाएं हैं, जो अपने जो इंडस्ट्रियल हब है, उन लोगों को ज्यादा बढ़ावा देता है, और वो अपने ठीक ठाक है अपने जगह पे। लेकिन वहीं से खबर निकल कर आई है, क्या खबर है, रोबोट ने बक्सा समझकर इंसान को दबोचा, जिससे उसकी मौत हो गई। जी हाँ, अब ये रोबोट जो था क्या कर रहा था कि लोग रोबोट की मदद से काम करवा रहा था। अब रोबोट भी सोचा इतना छोटा मेरा काम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा उन्होंने कि कोई खिसियाया वगैरह नहीं, उन्होंने कोई भी अपमानजनक शब्द नहीं माना, किसी भी प्रकार से वो दुखी नहीं हुआ था। उन्होंने काम करते करते उनका क्या हुआ था कि उनका सेंसर खराब था। सेंसर किसे कहते हैं, आप लोग मोबाइल फोन में भी देख सकते हैं, जहाँ पे फिंगर वगैरह लगाते हैं उसको सेंसर बोलते हैं। उसी प्रकार से उसका भी सेंसर था, जो क्या करता है, लोग ये सभी जो सामान्य होते हैं उसको डिटेक्ट करता है कि कौन है सजीव कौन है निर्जीव, किसको किस प्रकार से उठा के कहाँ रखना है, किस प्रकार से किसके साथ व्यवहार करना है, किस कौन क्या है। उस प्रकार से वो क्या करता है, वो सारे चीज सेंस करके वहां पे उसका रिप्लाई करता है। और वही उसका जो सेंसर था वही खराब हो गया था। अब जो रोबोट था वो खेतों में लगा हुआ था, और खेतों में वो क्या कर रहा था, वो मिर्च जो था उसको, मिर्च का बक्सा को उठा उठाकर दूसरे जगह रख रहा था। और मिर्च भरा हुआ था जो बक्सा में, उसको उठा उठाकर जब दूसरे जगह रख रहा था, इसी बीच जो 40 साल का जो वहां पे एक व्यक्ति था जो उसका नियंत्रण कर रहा था, आने वहां उसी के देखरेख में वह जो काम हो रहा था, उसी व्यक्ति को इसी के बीच में पकड़ लेता है। वह व्यक्ति जान रहा था कि यह मशीन मुझे नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि ये सिर्फ क्या होता है, बक्सा उठा के इसको रखना, ये डिटेक्ट करता है, ये सजीवों को ये नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन मशीन में सेंसर खराब होने की वजह से क्या हुआ, उस व्यक्ति को ये पकड़ लिया मशीन, और मशीन इसे पकड़ने के पश्चात क्या हुआ, उसको भी बक्सा की तरह एकदम जोर से जकड़ा। और जोर से जकड़ने के पश्चात क्या हुआ कि उसकी ये जो सीना है, यानी ये छाती है, छाती को काफी अधिक तेजी से दबा देने के पश्चात क्या हुआ, उनकी मौत हो गई। उसे हॉस्पिटल ले जाते जाते उन्होंने दम तोड़ दिया। इस प्रकार की घटना कोई नई घटना नहीं है, इस प्रकार की घटना कई और बार भी देखी गई है। यहाँ पे अमेरिका जैसे देश में 41 लोगों की अभी तक जान ले चुकी है रोबोट। जी हाँ, सबसे बड़े आंकड़ा अमेरिका का है। अब आप लोग के मन में एक सवाल उठता होगा कि सर, अमेरिका जो है इतना डेवलप देश है, वहां की जो सारी जो एक्टिविटी होते हैं रोबोट के द्वारा, वो हाई लेवल रोबोट बनाते हैं, फिर इतना सारा जो मौत होता है वो कैसे हो जाता है। देखिए, सबसे ज्यादा डेवलप कौन सा है, अमेरिका। अधिक लोगों की मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि इनके यहाँ जो सर्वाधिक काम होता है वो रोबोट से संपन्न किया जाता है। हमारे यहाँ तो 10 गो 20 गो मजदूर लगा दिया जाता है, कोई जैसे भी पॉपलेन वगैरह से काम कर लिया जाता है, क्रेन से काम कर लिया जाता है, लेकिन इनके यहाँ रोबोट काम करता है। अब ये रोबोट जब ज्यादा काम करता है तो यहाँ पे ज्यादा मौत होगी। अब जिस एरिया में ज्यादा भीड़ भाड़ है वहां ज्यादा एक्सीडेंट होगा, जिस एरिया में कम भीड़ भाड़ है वहां कम एक्सीडेंट होता है। इसी प्रकार से क्या होता है कि यहाँ पे ये अमेरिका में 41 लोगों की अभी तक जाने चल गई है। अब ये मिर्च के बक्सा जो उठा के रख रहा था वो तो ठीक था, लेकिन सेंसर खराबी के कारण क्या हुआ, इस प्रकार की इन्होंने घटना को अंजाम दे दिया, और उसका जो छाती था वो पूर्ण रूप से कुचल दिया था। अब ये उसका जो सेंसर था ये नहीं डिटेक्ट कर पाया कि ये बक्सा है या इंसान है, यही उसमें मुख्य वजह से खराबी आई थी। और भी इस प्रकार के कई ऐसे खराबी को पहचाना गया, यानी देखा गया है कई ऐसे दूसरे देशों में जहां पे लोगों की मौत हो जाती है। एक बार क्रिकेट मैच में शतरंज खिलाड़ी जो रूस का था, उनकी भी इसी तरह से मौत हो गई थी, ये रोबोट के कारण हो गए थे। उनका भी इसी तरह रोबोट के तकनीक में कुछ खराबी आ गया था। दक्षिण कोरिया में मई में ऑटोमोबाइल कंपनी में एक वर्कर की इसी तरह से मौत हो गई थी, वहां भी उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, और वहां पे 2023 मई में उनकी भी जान ले ली थी। ये दक्षिण कोरिया की घटना से कहीं ये रोबोट से ज्यादा इसमें तकनीक में प्रॉब्लम आ रही है, और यहाँ पे ज्यादा इसमें दिक्कत करती है दक्षिण कोरिया में। खैर कोई बात नहीं, हमारा देश भी क्या करता है, रोबोट का इस्तेमाल करता है। यहाँ तक कि रोबोट का बॉर्डर पे इसे लगाने की बात हो रही थी, सरकार ने बड़ा सोच बुझ दिखाया, सोच समझकर उन्होंने कहा
कि कब रोबोट जब पागल हो जाएगा वो घर तरफ सॉरी हमारे देश तरफ वो लौट आएगा, बॉर्डर को खुला छोड़ देगा। इस प्रकार से क्या हुआ, कभी भी इस पर काम चल रहा है और सरकार की लगाने की प्लानिंग जो है वह जारी है। हालांकि वह सैनिकों के कंट्रोल में ही होगी, सैनिकों के देखरेख में ही होगी। एक तरह से सैनिक भी वहां पे ड्यूटी करेंगे, लेकिन वो सैनिक जो ड्यूटी करेंगे वो उनका ड्यूटी नहीं करेंगे, आतंकवादियों का ड्यूटी नहीं करेंगे। वो जो ड्यूटी करेंगे वो किनका करेंगे, वो जो ड्यूटी करेंगे वो रोबोट का ड्यूटी करेंगे। और रोबोट जो है वो ड्यूटी करेगा आतंकवादियों का। जब आतंकवादी आएगा तो रोबोट उस पर अटैक करेगा, और जब रोबोट में कोई खराबी आएगा तो हमारे सैनिक सब वहां पे तैनात रहेंगे। खैर, इस टेक्निक के बारे में आप लोग क्या सोचते हो, अपनी राय कमेंट में जरूर रखना। और आप सभी को दीपावली की हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं, दिल से धन्यवाद। दीपावली आते हैं, आते रहेंगे। हम लोग को अपना कामयाबी पे ध्यान देना है, अपना लक्ष्य तुरंत पाना है। जय हिंद, वंदे मातरम।